अब इस क्वेश्चन में कह रहा है टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:7, दो नंबर्स रेशियो की फॉर्म में 5:7. इफ द सम ऑफ द नंबर इज 720, अगर इन दोनों नंबर्स का सम 720 है तो हमें नंबर्स निकालने. तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें दो नंबर रेशियो में दे रखे हैं तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट नंबर बी. पहला नंबर कौन सा है, 5 दे रखा है तो 5x मान लेंगे. रेशियो में हम x लगा देते हैं साथ में जब भी लेट करते हैं. और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, 7x. अब क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रहा है इन दोनों का सम दे रखा है नंबर्स का, तो सम ऑफ टू नंबर्स कितना दे रखा है, दैट इज 720. सम क्या हुआ दोनों नंबर का, दोनों नंबर कौन कौन से थे, 5x और 7x थे, इक्वल्स टू 720. तो कितना आ गया, 5 + 7, दोनों सेम वेरिएबल वैल्यूज है इसलिए ऐड कर रही हूँ. 12x इक्वल्स टू 720. तो x कितना आ गया, 720 डिवाइडेड बाय 12. तो 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72. तो ये आ गया x की वैल्यू 60. अब 60 आ गई है तो हमें दोनों नंबर्स निकालने हैं. तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 5x था तो x की जगह 60 रख दीजिए. तो ये आ गया 300, पहला नंबर हो गया. अब इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर निकाल देंगे जो कितना था हमारा 7x, तो x की जगह 60 रख देंगे. दैट इज 420 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है विच रेशियो इज ग्रेटर. हमें इन चारों पार्ट्स में से दो दो रेशियो के पेयर्स दे रखे हैं और उसमें से हमें ये बताना है कौन सी रेशियो सबसे बड़ी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5:6 और 7:9. तो देखिए 5:6 मतलब 5/6, 7:9 मतलब 7/9. तो अब कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. सबसे पहले 6 और 9 का. तो 6 और 9 का एलसीएम लिया, 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़. अब 3 से जाएंगे दोनों नंबर्स, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3. तो ये एलसीएम कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. अब हमें क्या करना होता है ग्रेटर देन देखने के लिए, इनके डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है. जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम हमारा 18 आया, तो 18 बनाना है डिनोमिनेटर्स. तो कैसे करेंगे, देखिए 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 18 हो जाए. तो 6 3 ज़ा 18 होता है, तो उसी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी. इसी तरीके से 9 2 ज़ा 18 होता है, तो उसी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी. राइट, फिर से बता रही हूँ, डिनोमिनेटर्स एलसीएम के इक्वल बनाने होते हैं. 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 3. तो 3 जिससे मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब ये कितना आ गया, अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे, 5 3 ज़ा 15 एंड 6 3 ज़ा 18. इसी तरीके से 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18. अब देखिए डिनोमिनेटर सेम होते ही जिसका बड़ा न्यूमरेटर वही हमारी बिगर वैल्यू है. तो हमें पता चल गया 15/18 और 14/18 में से कौन सा बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, दैट इज 15/18. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5:6 एंड 7:9 में से कौन सा बड़ा हुआ, 5:6 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट है हमारा 2:3 बड़ा है और 4:7. तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2:3 मतलब 2/3 और 4:7 मतलब 4/7. अब अगर आप देखेंगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे और ये वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे, वही करेंगे. तो 7 की मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर,
एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉमन नहीं है दोनों डिनोमिनेटर्स में, राइट। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ा 14 एंड 3 7 ज़ा 21। इसी तरीके से 4 3 ज़ा 12 अपॉन 7 3 ज़ा 21। तो अब हमें पता चल गया 14 अपॉन 21 एंड 12 अपॉन 21 में किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 14 अपॉन 21 का। तो हम कह सकते हैं 2:3 एंड 4:7 में से 2:3 इज बिगर देन 4:7 आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में कह रहा है 1:2 बड़ा है या 4:7 बड़ा है, ये निकालेंगे। तो देखिए 1/2 एंड 4/7। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों के भी डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे और इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे कर देंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो गई। तो ये कितना आ गया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8 एंड 7 2 ज़ा 14। तो अब हमें पता चल गया 7/14 और 8/14 में से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली 8/14 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 1:2 और 4:7 में से बड़ा कौन सा है, 4:7 आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 3:5 और 8:13 में से कौन सा बड़ा है। तो देखिए 3:5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 और 8:13 को क्या लिख सकते हैं, 8/13। अब अगर आप देखेंगे इनके भी डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई 3/5 में ऊपर नीचे और 8/13 में 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 13 3 is 39 and 13 5 is 65 equals to 8 5 is 40/65। तो ये कितना आ गया, अब हमें पता चल गया 39/65 और 40/65 में से कौन सा बड़ा है। तो ऑब्वियसली हमारा 40/65 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 3:5 एंड 8:13 में से बड़ा है हमारा 8:13 आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।